हेलो गाइस, माई सेल्फ विपिन तोमर। यू आर वाचिंग विपिन क्रेजी इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने दो तीन क्वेरी ली है जो कॉमन क्वेरी है। एक है गुरुसेवक सिंह जी की, जिनका सिलेक्शन एसबीआई में हो गया है, साथ में उनका आरआरबी पीओ भी क्लियर है, लेकिन आरआरबी पीओ की ज्वाइनिंग अभी नहीं आई है। वो जानना चाहते हैं कि एसबीआई में ज्वाइन करने के बाद जब वो आरआरबी पीओ ज्वाइन करेंगे, जब उसकी ज्वाइनिंग की डेट आ जाएगी तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। क्या वो एनओसी ले सकते हैं एसबीआई से? क्या एसबीआई एनओसी देगा या इसका कोई दूसरा तरीका है? साथ में एक क्वेरी है अजय सिंह की, जिनका महाराष्ट्र में 10 अप्रैल को डीवी है, 11 अप्रैल को एलपीटी है, फिर उनका मेडिकल होगा। उनकी फैमिली दिल्ली में है, तो ये जानना चाहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आगे का क्या प्रोसीजर है। साथ में वो जानना चाहते हैं कि क्या वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं नहीं। साथ में दोस्तों, काफ़ी ऐसे बंदे हैं जिनका एक से ज़्यादा बैंक में हुआ है, एसबीआई में हुआ है, साथ में आईबीपीएस में हो चुका है, तो उनकी काफ़ी क्वेरी रहती है कि किस बैंक में ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि किस बैंक में आपको ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, किस बैंक से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और किस बैंक में ज्वाइन करने पर आपको नुकसान होगा, यदि इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे राइट कर दीजिएगा। इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अभी एसबीआई में ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइनिंग डेट 17 अप्रैल है, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर अभी तक जो भी एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है लेकिन अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, या आपने जो भी फॉर्म फिलअप कर रखे हैं उसकी डिटेल एसबीआई को देनी होगी। यदि वो ऐसा फॉर्म नहीं देते हैं और आप रूल के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो आप एक पेपर पर सब कुछ राइट करके कौन कौन सा एग्ज़ाम अभी तक आप दे चुके हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपका क्लियर हो चुका है, किसका रिजल्ट अभी आने वाला है, ये सारी डिटेल एक पेपर पर लिखकर आप एसबीआई को दे सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पर। इससे होगा ये कि जब भी आपको छुट्टी चाहिए होगी तो आपको आराम से छुट्टी भी मिल सकती है, उसके डीवी के लिए या उसके जो बाकी का ज्वाइनिंग प्रोसीजर वगैरह जो भी करना होगा उसके लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी। साथ में आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको एनओसी भी एसबीआई दे देगी, क्योंकि आपने डिस्क्लोज कर दिया है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो चुका है या आगे फ्यूचर में हो सकता है। यदि आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, आपको नहीं बताना है कि मेरा आरआरबी में सिलेक्शन हो चुका है, किसी दूसरे बैंक में सिलेक्शन हो चुका है। आप चुपचाप एसबीआई ज्वाइन कर दीजिए। जब आप किसी भी आईबीपीएस बैंक या पीओ के डीवी के लिए जाएंगे या उसकी ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको वहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना है कि मैं एसबीआई में ज्वाइन कर रहा हूँ। आप नहीं बताएंगे तो उनको कोई मतलब नहीं, आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब भी आपको ज्वाइनिंग डेट मिलेगी तो आपको यहाँ पर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। रेजिग्नेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेजिग्नेशन कभी भी दे सकते हैं, एसबीआई आपको उसके लिए नहीं रोक सकता है। एनओसी के लिए कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मेरे पास कुछ कमेंट आए थे जो आईबीपीएस के किसी बैंक में हैं, वहाँ से उनको एनओसी नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने मना कर दिया एनओसी देने के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा था तो क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको यही बोला कि आपको एनओसी नहीं दे रहे हैं, आप कंफर्म है कि आप दूसरे बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप रेजिग्नेशन दे दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर मत बताइए कि आप किसी प्रेजेंट बैंक में भी काम कर रहे हैं। एनओसी का क्या प्रोसीजर है, क्या रेजिग्नेशन का प्रोसीजर है, इसका आपको जैसे आप ज्वाइनिंग करें आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि आप एसबीआई में होंगे तो आपको सब आइडिया लग जाएगा। तो ये वीडियो में बताने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। कुछ फॉर्म फिलअप करने होते हैं, कॉमन चीज़ है, कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, ये आप चाहें तो नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं एसबीआई के। ये आपको कभी भी एसबीआई छोड़ना है तो उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है, जैसे आपको नोटिस देना पड़ेगा, शायद 15 डेज़ है या 1 मंथ है, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, उस हिसाब से आपको नोटिस देना है, आप छोड़ सकते हैं। यदि आप नोटिस नहीं देते हैं, तुरंत आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आपकी कुछ 15 डेज की सैलरी या 14 डेज की सैलरी डिडक्ट होती है, वो आपको नहीं दी जाएगी। सेकंड है अजय सिंह जी का, जिनका महाराष्ट्र में डीवी होने वाला है। सबसे एडवाइस उनको यही है कि अभी आप फिलहाल आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डीवी, एलपीटी और मेडिकल कराने के बाद वापस से दिल्ली जाके फैमिली को ला पाए। 90% बंदों की जो भी अभी 17 अप्रैल को ज्वाइन करने वाले हैं, सभी की पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग 2 वीक की होगी। तो 2 वीक तक उनको एसबीआई का जो भी एसबीआई एलडी है वहाँ पर उनको रुकना पड़ेगा, वहीं पर उनको रहना पड़ेगा, वहीं पर उनकी ट्रेनिंग होगी, तब तक वो फैमिली को साथ में नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप फैमिली लेके भी आ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है अपने साथ में मुंबई में या महाराष्ट्र में, क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। ट्रेनिंग होने के बावजूद भी पोस्टिंग कहाँ पर आएगी ये भी अभी कंफर्म नहीं है। ट्रेनिंग आपकी 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, मई के फर्स्ट वीक में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग अभी आपको पता नहीं है कहाँ पर आने वाली है, तो लेको आप साथ साथ लेके नहीं घूम सकते। साथ में उनका डाउट ये भी था कि क्या उनको लीव मिल जाएगी, तो लीव के बारे में बताता हूँ कि 6 महीने के अंदर जब भी आप प्रोबेशनरी पीरियड में रहते हैं आपको लॉन्ग लीव नहीं मिलती है, 5 डेज 7 डेज़ की लीव नहीं मिलती है, 1 डे 2 डेज़ की लीव आपको मिल जाती है। यदि आपकी कहीं डीवी है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उसमें मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग लीव आपको नहीं मिलती है। एक्सटेंशन आप जरूर ले सकते हैं, यदि आपको ऐसा है तो आप 1 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसमें फैमिली वगैरह को सेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी है कि जब तक आपको पोस्टिंग पता नहीं चलेगी फैमिली को कहीं पर भी सेट नहीं कर पाएंगे। तो आप वेट कर लीजिए, ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आपको कैसे करना है। दोस्तों, कुछ लोगों के साथ में क्वारी थी कि जैसे बायोडाटा फॉर्म उन्होंने फिलअप किया है, उनका डीवी हो चुका है,
उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिख दिया, जैसे रेफरी के नेम में उन्होंने ब्लड रिलेशन वाला लिख दिया है या डॉक्यूमेंट में कुछ एड्रेस गलत लिख दिया है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन ज्वाइनिंग करने जाएंगे आप, उस दिन आप डिटेल आपने पहले फिलअप की, यदि आपने वो गलत फिलअप कर दिया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। कोई दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं तो दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं आप, या रेफरी का नाम कोई से दूसरे का देना चाहते हैं तो दूसरे को दे सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग के 1 महीने के बाद ही आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, पुलिस वेरिफिकेशन या रेफरी का वेरिफिकेशन। तो तब तक आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है या आपको कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।